व्हाट्सअप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी फोटोज जो एक टाइम पर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, क्योंकि बाय मिस्टेक जिन लोगों ने वो फोटो कैप्चर करी थी उन फोटोज में उन्होंने नॉर्मल चीजों के अलावा भूतों को भी कैप्चर कर लिया था। हम इस वीडियो में उन सभी फोटोज को देखने वाले हैं। प्लस मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ इसी टॉपिक पे, उन्हीं फ़ोटोज़ पे, और मेरी रिसर्च के थ्रू मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और उससे हम अपना एक कंक्लूजन देंगे कि क्या वो फ़ोटो सच में भूत को कैप्चर करने वाली फ़ोटोज़ है या फिर फ़ोटो में जो चीज़ दिख रही है वो कुछ हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली फोटो से। सो बेसिकली ये फोटो एक ग्रेवयार्ड की है, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एकदम बीचों बीच एक ब्लैक फिगर दिखाई दे रही है। अब ये ब्लैक फिगर काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ तो हमने आज तक देखी ही नहीं यहाँ पर। ना तो ये कोई जानवर है, ना ये कोई इंसान है, ना ही ये कोई पेड़ पौधे पत्ते है। ये क्या चीज़ है? अभी देखो, जब ये फोटो पोस्ट करी गई थी ना, उसके बाद में बहुत सारे सवाल उठे थे। सबको ये लग रहा था कि यार ये तो कोई भूत ही है। और उसका रीज़न ये है कि अगर फोटो में हम ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ब्लैक फिगर के ऊपर की साइड में हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे फेस भी बना हुआ है। तो जरूर ये कोई आसपास के इन्वायरमेंट की चीज नहीं है, ये कोई भूत प्रेत ही है। तो जब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इस फोटो की सच्चाई पता लगाने के लिए, तो मुझे पता चला कि एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद इस फोटो को क्लिक करने वाले शख्स से कॉन्टैक्ट किया, और उस शख्स ने उन्हें बताया कि यार ये हमने सिर्फ एज ए मजाक पोस्ट करी थी। ये फोटो एक्चुअली जब हमने क्लिक करी थी तो हमने अपनी कैमरा की जो एक्सपोजर सेटिंग होती है वो 10 सेकंड पे सेट कर रखी थी। उसके बाद में हमारी ही टीम का एक बंदा था जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, और वो 3 सेकंड तक कैमरा के सामने खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में वो भाग के स्क्रीन से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से ऐसी सेमी ट्रांसपेरेंट फोटो निकल के आई थी। और ये फोटो क्योंकि एक ग्रेवयार्ड की थी तो हमने ऐसे ही हंसी मजाक में पोस्ट कर दी थी। हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मिथ बन जाएगा इस फोटो को लेकर। तो यस, ये थी इस फोटो की सच्चाई। कुछ लोगों को ये सच्चाई पहले भी पता थी, कुछ लोगों को ये सच्चाई अब पता चल रही होगी। तो आइए बढ़ते अपनी दूसरी फोटो की तरफ। बट यार, दूसरी फोटो को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक बहुत ही अमेजिंग लाइसेंस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है 4Rabbit। सो 4Rabbit के अंदर एक एविएटर नाम से गेम है जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी ले रही है। इनफैक्ट मैंने खुद पर्सनली वो गेम काफी बार खेली हुई है, क्योंकि वो गेम बहुत ही इजी टू यूज मुझे लगती है और बहुत ही जल्दी मुझे पैसे भी कमा के दे देती है। उस गेम में बेसिकली करना यही होता है कि यार एक प्लेन फ्लाई होता रहता है, उसको हमें एक करेक्ट टाइम पे कैश आउट कर लेना होता है। अगर हम उसको बहुत ज्यादा लंबा चलने देंगे तो हो सकता है वो प्लेन नीचे भी आ जाए। जब तक वो प्लेन ऊपर रहेगा, अगर उस टाइम के पीरियड में हम कैश आउट कर लेते हैं तो फिर उतने ही गुना पैसे हम जीत जाएंगे। चलो मैं तुम्हें खेल के ही दिखा देता हूं, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो, मैंने 1000 रुपए की बेट लगा दी और मेरे प्लेन ने ऊपर जाना चालू कर दिया है। और ये देखो देखो देखो, बस यहां पे मैं अपना कैश आउट कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लालच भी सही नहीं है। एक गेम और मैं आपको खेल के दिखाता हूं, इसमें थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलने देंगे। जहां तक ये ऊपर जाता रहेगा उतने गुना देखो मेरा प्रॉफिट बनता जा रहा है। बस अब ये नीचे ना आ जाए, ये नीचे आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलने दो चलने दो चलने दो, अभी चलने दो। थोड़ा बहुत लालच तो होना भी चाहिए इंसान के अंदर, बिल्कुल ही सही नहीं होगा। ओ माय गॉड, यस, दैट्स इट, इतना ठीक है। और देखो भाई, 7.5 गुना मैंने कमा लिए बहुत ही इजीली। इससे ज्यादा लालच करना ठीक नहीं था, वरना प्लेन हो सकता है नीचे भी चला जाता। अभी जहां तक प्लेन सही चल रहा था वहां तक मैंने कैश आउट कर लिया है। अभी चलो मैं आपको दिखा देता हूं विड्रॉल कैसे होता है। तो मैं एक बार विड्रॉ कर लेता हूं। 8230 रुपीज का मैं एक विड्रॉल डाल रहा हूं, एंड ये देखो, ये मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं एंड मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए इंस्टेंटली। सो या अगर आपको ये गेम पसंद आ रही हो तो मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको 200% का डिपॉजिट मिल जाएगा। सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, और अगर सही लग रही हो गेम तो जाके अभी की अभी खेल लो। सो अगली जो फोटो हमारी है, ये एक बहुत ही जाने माने हॉन्टेड हाउस के एक रूम की फोटो है। तो इस फोटो में बेसिकली उसी हॉन्टेड हाउस का एक रूम दिखाया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो क्लियरली एक वॉल लैंप के साइड में एक स्पाइरल सी इमेज दिखाई दे रही है हमें, जो कि रेड कलर से बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। अभी देखो, अगर ये कोई नॉर्मल जगह होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो जगह है जानी मानी बहुत ही बदनाम, बहुत ही हॉन्टेड जगह है। इस घर का नाम है लैंप मैंशन, जो कि सेंट लुइस में स्थित है। प्लस ये रूम वही रूम है जहां पे 1949 में चार्ल्स लैंप ने अपने आप को मार लिया था।
अभी देखो जब ये फोटो निकल के आई इंटरनेट पे तो भाई साहब सवाल खड़े हो गए कि यार उस हॉन्टेड हाउस के उसी रूम में ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैसे दिख सकता है। तो भाई बहुत सारी टीम बैठी, फोटो को ध्यान से देखा भाई, एनालाइज किया और सबको ये लगा कि यार वहां पे उस रूम में ना कोई छोटी मोटी वायर हैंग कर रही होगी और फिर जब कैमरा ने फ्लैश ऑन करके फोटो क्लिक करी उसकी वजह से ऐसे लाइक स्पार्कलिंग सा व्यू आ गया होगा उसका। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो टीम पहुंची लोकेशन पे देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि भाई उस लैंप के पास में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर सबका माथा घूम गया कि भाई अब क्या रीजन है, कैसे ऐसी इमेज आई उसी रूम में। फिर भाई उसके बाद में और रिसर्च चली और फिर फाइनली जो आउटपुट निकल के आया वो आउटपुट ये निकल के आया कि जो सामने वाले बंदे का कैमरा था ना, उस कैमरा के सेंसर के अंदर कुछ डस्ट वगैरह लगी थी जिसको क्लीन करने के बाद में फोटो सही आ रही थी। अभी इस बात को वेरीफाई तब किया गया जब उसी टाइम की और फोटोज उन्होंने देखी तो काफी सारी फोटोज में इसी तरीके का पैटर्न बना हुआ शो हो रहा था, जो कि इस घर की भी नहीं थी, किसी अलग लोकेशन की थी, वहां पे भी यही पैटर्न शो हो रहा था। तो वो कोई डस्ट पार्टिकल था जिसकी वजह से ऐसी इमेज कैप्चर हो गई। अब बढ़ते हमारी तीसरी फोटो की तरफ एंड ये फोटो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि भाई अभी तक तो छोटी मोटी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इस फोटो में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि दो लड़कियां हैं जो एक रोड के ऊपर पिक क्लिक करवा रही थी और उनकी पिक के अंदर जब उन्होंने घर जाकर देखा तो उनको दिखाई दिया कि भाई एक भूत उनके साथ में खड़ा होकर फोटो क्लिक करवा रहा था। जब ये फोटो इंटरनेट पर पोस्ट करी गई तो भाई लोगों ने एक टाइटल दे दिया फ्रेंडली घोस्ट का, कि एक फ्रेंडली घोस्ट था जिनको आपके साथ में इंटरेक्ट करना था, तो वो उसने इस तरीके से फोटो क्लिक करवा ली। लेकिन भाई जब मैंने इस फोटो के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और निकाली और काफी सारी वेबसाइट्स खंगाली तो मुझे पता चला कि ये जो फोटो है ये फोटो क्लिक करी गई थी नोकिया 7250 नाम का एक फोन आता है उससे। प्लस इस फोटो में एक एप्लीकेशन को यूज किया गया है जिसका नाम है गोस्ट कैम। उस एप्लीकेशन से अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो आप इसी तरीके के गोस्ट को अलग अलग लोकेशंस पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये थी इस फोटो की सच्चाई, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सच्चाई, लेकिन ये सच्चाई कोई जानना नहीं चाह रहा था, कोई रिसर्च नहीं करना चाह रहा था। तो जब ये फोटो पोस्ट हुई थी तो भाई धमाका धमाका हो गया था, फ्रेंडली गोस्ट था, फ्रेंडली स्पिरिट थी, ऐसे ऐसे बोल के लोगों ने टैग दे दिए थे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बात कर लेते हैं हमारी चौथी फोटो की। तो चौथी फोटो जो है ये पर्सनली मेरी फेवरेट है बिकॉज यही सेम सिचुएशन मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। तो इस फोटो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई एक सिमेट्री है जहां पे गोल गोल से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो में बहुत सारे। तो जब ये फोटो बाहर निकल के आई थी तो इन स्ट्रक्चर्स को सबने नाम दे दिया था ओब्स का। अभी आप बोलोगे ओब्स क्या होते हैं? हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं कि जो मर जाते हैं वो ओब्स की फॉर्म में भी हमें दिखाई दे सकते हैं, हमारी फोटो वीडियोस में भी आ सकते हैं। तो ऐसा हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो बड़े बड़े हैं उन्होंने बोला है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये मेरे साथ में पर्सनली बहुत बार हुई है बिकॉज मैं ऐसी जगह जाता रहता हूँ जहाँ पर धूल, मिट्टी या बारिश या कीड़े, ऐसी बहुत सी इन्वायरमेंटल चेंजेस रहते हैं। तो वो सब पार्टिकल्स होते हैं जो रात के अंधेरे में अगर आप फोन की फ्लैश जलाओगे, कैमरा की फ्लैश जलाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा जैसे ओब्स ही है, बट असल में वो होते नहीं है। और इस फोटो की भी जब हमने रिसर्च करी थी तो हमें यही पता चला था कि नोकिया SB22 नाम के फोन से ये फोटो क्लिक करी गई थी जिसकी फ्लैश काफी पावरफुल है और दूर से ये फोटो क्लिक करी गई थी जिसकी वजह से जो दूर पार्टिकल थे वो इंसेक्ट थे। वो इंसेक्ट की फ्लैश में ऐसी इमेज क्लियर होके आ रही थी कि भाई जैसे वो ओब्स हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि वो इंसेक्ट्स थे। लास्ट जिस फोटो की हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो है क्योंकि ये फोटो है एक ऐसी जगह की जो अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो फोटो है ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस की जो कि लंदन में है एंड आप सभी ने नाम सुना होगा थेम्स रिवर का। तो थेम्स रिवर के पास में ही ये पैलेस सिचुएटेड है और ये वही पैलेस है जहां पर किंग हेनरी 8 रहा करते थे। तो उनकी जो थर्ड वाइफ थी जेन, उनकी डेथ हो गई थी जस्ट आफ्टर उन्होंने बर्थ दिया था अपने बेटे को। उसके बाद से बोला जाने लगा था कि उसी वाइफ का गोस्ट अभी भी इसी पैलेस में रोम करता है। और जब ये फोटो निकल कर आई तो ये बताया गया कि ये उसी पैलेस की फोटो है जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है। इनफैक्ट वीडियो भी निकल के आई है, अगर वीडियो मिलेगी तो मैं वो भी जरूर यहाँ पे चला दूंगा, वो भी देख लेना आप। अब क्योंकि ये जगह पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और पहले से ही इसके साथ में एक स्टोरी जुड़ी हुई थी, तो जब ये फोटो लीक हुई इंटरनेट पे तो भाई ऐसी आग लग गई चारों तरफ
तरफ में, मतलब रातों रात ये फोटो वायरल हो गई थी और ये थप्पा पड़ गया था कि भाई आज फाइनली घोस्ट कैप्चर हो गया। अब क्योंकि ये जगह वन ऑफ दी मोस्ट फेमस जगह थी लंदन की उस टाइम पे, तो जब यहाँ पे ये सब अफवाहें फैलने लगी तो फिर बहुत सी पैरानॉर्मल्स की टीम बैठी, बहुत सी एक्सपर्ट्स की टीम बैठी, जिन्होंने अच्छे से बड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर पूरी सीसीटीवी की फुटेज चेक करी और लास्ट में जाके पता चला कि भाई ये जो फोटो है, इस फोटो में जो घोस्टली फिगर है इसने तो स्नीकर्स पहने हुए हैं। तो ये जरूर किसी इंसान का काम है जिसने जानबूझकर मैनिपुलेट करके इस तरीके की वीडियो बनवाई है सीसीटीवी कैमरा के अंदर, क्योंकि उसको पता था कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और हमारे पास में तो जो फोटो और वीडियो बची हुई है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पहले जिन टीम्स का इंटरव्यू वगैरह आया था उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये किसी का प्रैंक था, क्योंकि स्नीकर पहनना हुआ कोई भूत हमने तो आज से पहले देखा ही नहीं। सो ये थी सच्चाई इस फोटो की। बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक और चीज़ मैं सोच रहा था इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँ, वो ये इंक्लूड करने की मैं सोच रहा था कि मैं 5 फोटोज़ ऐसी भी डालना चाह रहा था जिन फोटोज़ में इसी तरीके की कुछ चीज़ें कैप्चर हुई है, लेकिन आज तक उनको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो एक मज़े के लिए ही सही, आप चाहो तो मैं फ़ोटोज़ भी आपको दिखा सकता हूँ। 5 या 10 फोटोज़ हम ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि उन फोटोज़ को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें, उनको सच ना माने। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उन फोटोज़ को तोड़ मरोड़ के हम अपना कोई लॉजिक बनाए, ठीक है ना। अभी जैसे ये वो फोटोज़ थी जो मैंने पूरे इंटरव्यू वगैरह रिसर्च करके मैंने देख दगा के जो सारा फैक्ट निकल के आ रहा था वो मैंने बता दिया, लेकिन उन फोटोज़ को आज तक कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो अगर आप बोलोगे तो अगली वीडियो में उसी टॉपिक पे बना दूंगा, 5-10 फोटो बढ़िया सी उठा लेंगे हम। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।